और आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरी इस वीडियो को आप आज सेव कर लेना और अब से 5 साल बाद 10 साल बाद इस वीडियो को देखना। आप अपने पेन ड्राइव में डाल लेना, कहीं भी डालना चाहो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होगी। देखो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक लीगल डिपार्टमेंट से हूँ, लीगल फील्ड से हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अब से 5 साल बाद 6 साल बाद लड़के शादी करने से डरेंगे। अभी जो लोगों को शौक लगा हुआ है या फिर पहले से शौक लगता आ रहा है शादी करने का, आने वाले 5 साल बाद 6 साल बाद या 10 साल बाद लड़कों को शादी करने से डर लगेगा। एक पुरानी परंपरा थी कि लड़की शादी करने से डरती थी इसलिए कि पता नहीं उसकी ससुराल कैसी मिले, उसकी सास कैसी हो, उसका हस्बैंड कैसा हो, उसका ससुर कैसा हो, उसका परिवार कैसा हो। लेकिन आज के टाइम में लड़कों को कुछ परसेंट तक डर लग रहा है और 5 साल बाद 6 साल बाद इस डर का 100% रिजल्ट आएगा। मतलब 100% लड़के शादी करने से डरने लगेंगे। उसका रीज़न ये है, देखो आज भी आप देख रहे होंगे, आपके आस पड़ोस में देखते होंगे, किसी लड़के की शादी हुई 1 महीना 2 महीने बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है क्योंकि नई नई रिश्तेदारी होती है, सब कुछ नया नया होता है। उसके बाद क्या होता है, एक तरह से पार्टीशन हो जाता है, मेंटली पार्टीशन हो जाता है, मतलब दिमागी रूप से पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अगर लड़का वाइफ की नहीं सुनता तो घर वालों का बुरा हो जाएगा, घर वालों की नहीं सुनेगा तो वाइफ की नज़रों में बुरा हो जाएगा, वाइफ की जो माता पिता हैं, जो लड़के की ससुराल हैं, उसमें बुरा हो जाएगा। और होगा क्या, मान लो आज वाइफ के खिलाफ खड़ा होता है तो वाइफ उस पर किसी भी फैमिली कोर्ट में 498 ए डाल देगी या फिर कोई भी 125C डाल देगी या फिर कोई भी डाइवोर्स या फिर प्रताड़ना का मुकदमा डाल देगी। मान लो अगर वो वाइफ के सपोर्ट में जाता है तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, जो लड़का है उसके माँ बाप करेंगे, उसे बेदखल कर देंगे। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हो कि फला व्यक्ति ने अपने बेटे को और अपनी बेटे की पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। तो क्या हुआ इसमें, अगर वाइफ का साथ देता है तो माँ बाप को बुरा हो गया और माँ बाप का साथ देता है तो वाइफ कोर्ट में घसीट देगी, FIR करा देगी। आज की डेट में ये सब चल रहा है। अब से 5 साल बाद 6 साल बाद या आज से 10 साल बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस चीज़ से, वो सोचो। क्या कोई भी लड़का चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बटकर रह जाए, ना पेरेंट्स का ना वाइफ का, या फिर या तो वाइफ का या फिर पेरेंट्स का। वाइफ का बनेगा तो पेरेंट्स की तरफ से वो सब कुछ खो देगा और एक बार पेरेंट्स की तरफ से सब कुछ उसने खो दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी ससुराल, आपकी रिश्तेदारी, आपका पार्टनर आपके साथ तब है जब आपके पास कुछ है उस पर खर्च करने के लिए, आपके ऊपर जॉब है या फिर आपके पास प्रॉपर्टी पैसा है। प्रॉपर्टी पैसा आपके पेरेंट्स के पास है क्योंकि उनके पास पुश्तैनी ज़मीन है, या फिर आपने मान लो 25 की एज में शादी की है, 26 में या 30 की एज में शादी की है आपने, तो जितना आपने कमाया, ठीक है, वो सब अपने पेरेंट्स को दिया। जो भी जमा पूंजी हुई वो पेरेंट्स के पास हुई, जो भी दिया सब कुछ घर में दिया। और शादी के बाद अगर कोई वाद विवाद होता है तो पेरेंट्स सारी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर देंगे, उस लड़के को बेदखल कर देंगे। मान लो पेरेंट्स के सपोर्ट में जाता है तो लड़की पुलिस कंप्लेंट कर देगी। आप सामाजिक रूप से अपनी जो पर्सनालिटी थी, आपकी जो रेस्पेक्ट थी, इज्जत थी, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये सब होगा। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जहां तक मेरा मानना है 5 साल बाद 10 साल बाद लड़के शादी करने से डरेंगे। क्योंकि कोई भी लड़का हो, कोई भी किसी भी तरीके का हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, या फिर एवरेज हो, मीडियम हो, जो भी हो, कोई नहीं चाहेगा कि इसके घर पे विवाद हो, या फिर वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी में गुजारे या फिर एक ऐसी लाइफ काटे जब उसके पास कुछ ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अरेंज मैरिज करें, क्योंकि लव मैरिज में होता है कि भाई हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड या फिर जिससे आपने शादी की है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। भाई अरेंज मैरिज में सबसे ज़्यादा पेटिशन डलती हैं कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। डाइवोर्स के लिए डलेगी, 498 ए डलेगी, या फिर मारपीट के लिए डलेगी, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे ज़्यादा पेटिशन अरेंज मैरिज में ही पड़ती है। क्योंकि लव मैरिज में क्या है कि लव मैरिज में एक तरह से लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, उनके अंदर एक बॉन्डिंग है, ठीक है, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो समझते भी हैं कि वो कितना कमाता है, कितना क्या करता है, कितना खर्च करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारी चीज़ों से पता है। तो जो लव मैरिज है उसमें बहुत कम से ऐसे मैटर देखने को मिलते हैं कि हाँ भाई कुछ विवाद हुआ है, शायद सीरियस मैटर हो कुछ,
कुल मिलाकर अगर रेशियो देखा जाए तो 100 में से सिर्फ 10% ऐसे मिलेंगे जो लव मैरिज में ऐसे वाद विवाद होते हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह, पुलिस कोर्ट कचहरी के मैटर होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज में होते हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, ना तो लड़के वाले सच बोलते हैं ना ही लड़के वाले सच बोलते हैं। और ये सच है, ना तो ये लड़के की फैमिली बोलेगी कि हाँ भी लड़का हमारा ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है, ये करता है वो करता है। देखो आज के टाइम में मैं बताऊँ आपको, हर लड़की को चाहिए लड़का ऐसा कि वो ना तो कुछ खाता पीता हो, ना ही किसी इधर उधर काम वगैरह जो भी होता है, आप समझ रहे हो ना, जो अनलॉफुल वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो करे। और हर लड़का चाहता है कि लड़की ऐसी हो, शरीफ हो, घरेलू हो और कोई उसका रिकॉर्ड वगैरह खराब ना हो। और ये दोनों चीज़ ही आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी इतनी खतरनाक है और आने वाले टाइम में कितनी खतरनाक होने वाली है शायद आप नहीं सोच सकते उस बारे में। इसलिए अरेंज मैरिज में सबसे ज़्यादा वाद विवाद होते हैं, क्योंकि 1 महीना 2 महीने बाद ही सारे जो काले चिट्ठे हैं एक दूसरे के वो खुलने लगते हैं। लड़की अपनी फैमिली को बताएगी कि लड़का ऐसा है, लड़का अपनी फैमिली को बताएगा कि लड़की ऐसी है। अब बीच में क्या आएगा, सिर्फ बीच में लड़का खड़ा होगा। अगर पेरेंट्स की तरफ को जाएगा तो लड़की उस पर क्लेम कर देगी और लड़की की तरफ जाएगा तो पेरेंट्स उसे बाहर कर देंगे। क्योंकि अभी देखो, आपने देखा होगा, शायद एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसने अपनी वाइफ को 20 लाख के आसपास अलाउ मनी दिया, जज तक ने दिया, जज तक सेफ नहीं है। अभी एक वीडियो और चल रहा था, देखा था वो, शायद आपने देखा, ट्रेंडिंग में था, सिर्फ 7 दिन वाइफ रही उसके साथ तो 40 लाख रुपए उसने उसे मेंटेनेंस दिया, अलाउ मनी दिया। तो ये हालत चल रही है अरेंज मैरिज की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आने वाला टाइम ये होगा कि लोग जो लड़के हैं वो शादी नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल से करेंगे। अभी भी क्रेज चल रहा है, लड़कों ने अपनी शादी करने की एज ही ज़्यादा बढ़ा दी है। मतलब पहले क्या 20-21 में शादी कर ली, उसके बाद 25 में शादी कर लेते थे, अब क्या 30, 35, 40 तक शादी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, उस लाइफ को वो जानते हैं कि शादी के बाद तो ये सब होना ही है, लेकिन क्या करें, शादी भी करनी है, अपना वंश बढ़ाना है। सॉरी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, शायद मैं गलत हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं गलत नहीं हो सकता। ऐसा होगा, लड़कों को डर लगेगा और 100% लगेगा। आपने जापान के बारे में सुना होगा, वहां पे जो लोग हैं वो बहुत कमी से शादी कर रहे हैं। शायद उनके यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो, हम तो वहाँ के कल्चर को नहीं जानते कि उनका कल्चर क्या है, क्या मानते हैं, कैसा करते हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है, या फिर उनकी फैमिली कैसी होती है, रिलेशनशिप कैसी होती है, इस बारे में हम ज़्यादा डीपली नहीं जानते। लेकिन अगर उन लोगों के अंदर से शादी का जो भूत अब वो उतरा है, तो शायद कुछ ना कुछ तो वजह होगी। अब ये भी नहीं कह सकते कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। देखो, है तो इंसान ही, हर इंसान को फिजिकल नीड होती है, और फिजिकल नीड के आगे वो अपने 1 लाख के काम को भी लात मार देता है। तो टेक्नोलॉजी का बहाना हम नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, कुछ ना कुछ वजह ऐसी है कि उन लोगों के अंदर से शादी वाला ये जो भूत था, शादी वाली जो इच्छा थी, वो खत्म होने लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो अभी तक शादी नहीं किए हुए हैं, और जिन्होंने शादी कर ली उन्हें भी शेयर करना, शायद उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शादी कर लिए या फिर शादी करने वाले हो तो देखो, बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से पहले सारी चीज़ें बात कर लो, क्लियर कर लो। अगर आपने झूठ बोला है रिश्ते के टाइम पे, या फिर जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पर आपने झूठ बोला है, तो सारी चीज़ें क्लियर कर लो। क्योंकि 1-2 महीने बाद अगर बात चलती है तो फिर बवंडर मच जाता है, वाद विवाद पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस कोर्ट कचहरी होते हैं। इसलिए जो भी आप चीज़ें छुपा रहे हो वो सारी चीज़ें क्लियर करके चलो। कल के दिन आपके पास ये चीज़ें ना हो, ये ऑप्शन ना हो कि भाई आपने उनसे कुछ छुपाया था। दूसरी बात, अगर आपने कोई ऐसी बात, सीरियस बात छुपाकर शादी की है, तो देखो वो भी एक अपराध की कैटेगरी में आता है। फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग वो भी अपराध की कैटेगरी में आता है, उस पर भी सजा है या फिर फाइन है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, या फिर जो भी आपका काम धंधा है, सही सही बताएं, सारी चीज़ें क्लियर करके चलें। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी शादी शुदा जो लाइफ होगी, मैरिड लाइफ होगी, वो अच्छी चलेगी।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो भी कर लें।